क्रिकेट इतिहास में 25 अप्रैल का दिन एक ऐसे क्रिकेटर के लिए याद रखा जाता है जिसकी कहानी आप किसी फेयरी टेल से कम नहीं मानेंगे। क्रिकेट खेलने उतरे तो सबको अपना मुरीद बना लिया, अकेडमिक्स में गए तो दुनिया भर में मशहूर हो गए, पत्रकारिता चालू की तो अपने देश के सबसे अच्छे पत्रकारों में शुमार हो गए और क्रिकेट छोड़कर दूसरे खेल में हाथ आजमाया तो उसमें भी अपना डंका बजवा दिया। यहाँ तक कि इस क्रिकेट को अल्बानिया जैसे देश में अपना राजा बनने तक का प्रस्ताव दे डाला था। जानना चाहते हैं कि कौन था वो क्रिकेटर? चलिए हम आपको बताते हैं। ये थे इंग्लैंड टेस्ट बल्लेबाज सीबी फ्राई। इंग्लैंड के लिए 26 टेस्ट मैच में फ्राई ने भले ही महज 1223 रन बनाए हों, लेकिन प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम 94 शतक दर्ज हैं, जो उनकी प्रतिभा की कहानी कहते हैं। विशेषज्ञ का मानना है कि किसी एक खेल पर पूरी तरह ध्यान नहीं देने के चलते ही फ्राई की क्रिकेट प्रतिभा को असली उभार नहीं मिल पाया। दरअसल क्रिकेट के साथ साथ फ्राई फुटबॉल भी खेलते थे और इतना अच्छा खेलते थे कि उन्होंने साउथहैम्पटन क्लब की तरफ से AFA कप का फाइनल खेला था और इंग्लैंड का भी कई अंतर्राष्ट्रीय मैचों में प्रतिनिधित्व किया था। इतना ही नहीं, वो जबरदस्त एथलीट भी थे। उन्होंने लॉन्ग जंप के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। उन्हें बेहतरीन स्प्रिंटर भी माना गया था। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर उन्हें 1896 में पहली बार आयोजित किए गए ओलंपिक खेलों के बारे में पता होता तो वो उसमें कम से कम 2 मेडल जीत सकते थे। फ्राई की जिंदगी में भारत का भी बड़ा रोल था। उनके सबसे जिगरी दोस्त प्रिंस रणजीत सिंह रणजी ट्रॉफी के नाम से मशहूर रहे। रणजीत सिंह को भारत के सबसे महान क्रिकेटर्स में से एक माना जाता है। हालांकि उनके करियर की पीक के दौरान भारत टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलता था, इसलिए उन्होंने इंग्लैंड का इस खेल में प्रतिनिधित्व किया। विशेषज्ञ एक समय कहते थे कि इंग्लिश काउंट्री क्रिकेट में जब रणजी और सीबी फ्राई पिच पर उतरते हैं तो दुनिया के 2 सबसे बेहतरीन लेग ग्लांस और ड्राइव करने वाले खिलाड़ियों का विकेट पर जलवा होता है। रणजी के कारण ही मिला था अल्बानिया का राजा बनने का प्रस्ताव। पहले विश्व युद्ध के बाद फ्राई को अल्बानिया का राजा बनने का मौका मिला था और इसके पीछे भी उनके सबसे जिगरी दोस्त रणजी का ही रोल था। दरअसल रणजी पहले विश्व युद्ध के बाद बनाए गए राष्ट्रीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 भारतीय राजाओं में से एक थे और वो अपने साथ सीबी फ्राई को स्पीच राइटर के तौर पर लेकर गए थे। अल्बानिया का शाही परिवार अपने जर्मन संबंधों के चलते उस कार्यक्रम में हिस्सेदारी नहीं कर सकता था। ऐसे में उनका जिनेवा में कोई भी प्रतिनिधि मौजूद नहीं था। फ्राई की ऑटोबायोग्राफी के मुताबिक अल्बानिया ने फ्राई को अपने राजा के तौर पर राष्ट्रीय संघ की सभा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए उनका नाम रणजी ने ही अल्बानिया के रॉयल फैमिली को सुझाया था। हालांकि अपने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पुराने फ्रेंड कवि हिलेरी बेल की सलाह के चलते फ्राई ने यह प्रस्ताव नामंजूर कर दिया। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अल्बानिया उस व्यक्ति को अपने राजा के तौर पर चाहते थे जो कम से कम 10,000 पाउंड सालाना कमाता हो। फ्राई उतना पैसा नहीं कमाते थे। यहाँ तक कि रणजीत सिंह और उनका साम्राज्य भी फ्राई को इतना पैसा नहीं दे सकता था, क्योंकि ये उस जमाने की बहुत बड़ी रकम होती थी। इसकी वजह से फ्राई अल्बानिया का प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सके।